राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती थीं और कई लोग जो अंदर गए कभी वापस नहीं आए। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर से आए चार दोस्तों राहुल, सीमा, अरुण और पायल से, जो गांव में घूमने आए थे और इस रहस्यमयी हवेली के बारे में जानकर वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें रोका, पर वे नहीं माने। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर अजीब चित्र थे और हर कोने से सिसकियां आ रही थीं। पायल को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर कोई नहीं था। राहुल ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। वहां एक दर्पण था जिसमें वो चारों खून से सने दिखाई दे रहे थे, जबकि असल में कुछ नहीं हुआ था। डर से कांपते हुए वे अगले कमरे में गए, जहां एक झूला अपने आप झूल रहा था और उस पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी, जो उनके आने पर बोल पड़ी, तुम भी नहीं बचोगे। अचानक अरुण गायब हो गया। अरुण के अचानक गायब होने से तीनों दोस्त घबरा गए। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे हवेली के तहखाने की ओर बढ़े, जहां हर कदम पर जमीन कांपती हुई लग रही थी। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, यहां जो आता है वो यहीं रह जाता है। तहखाने में अचानक लाल रंग की रोशनी फैल गई और एक बूढ़ी औरत की डरावनी परछाई दीवारों पर दौड़ने लगी। वह औरत कहने लगी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम चैन से नहीं सो सकोगे। पायल चिल्लाई, हमें छोड़ दो। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से अरुण की कराहने की आवाज आई। वे उस आवाज की ओर भागे और एक पुराने लोहे के पिंजरे में उन्हें अरुण घायल हालत में मिला। उसका चेहरा पीला था और उसने कांपती आवाज में कहा, यह कोई हवेली नहीं, यह एक जिंदा श्राप है। राहुल ने पिंजरे को तोड़ा, लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर निकालने लगे, वह बूढ़ी औरत की आत्मा पूरे तहखाने में प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने कहा, अब तुम सब मेरे हो। जैसे ही आत्मा ने कहा, अब तुम सब मेरे हो, हवेली के चारों ओर जोरदार भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारें फटने लगीं और हर जगह से चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। राहुल ने जल्दी से अरुण को उठाया और ऊपर की ओर भागने लगा, पायल और सीमा उसके पीछे पीछे। लेकिन सीढ़ियां आधी टूटी हुई थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आत्मा ने फिर से प्रकट होकर सामने की दीवार पर खून से लिखा, सिर्फ एक जा सकता है। सीमा डर से कांप गई और पायल फफक कर रोने लगी। तभी हवेली की छत से एक लाल चमक निकली और सबको अपनी जगह जड़ कर दिया। आत्मा ने कहा, हर 100 साल में मेरी आत्मा को एक बलिदान चाहिए, वरना तुम सब मेरे साथ यहीं रह जाओगे। राहुल ने आत्मा से कहा, हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, अगर तुम हमें जाने दो। आत्मा हंसी, मुक्ति? ये श्राप है, इसका अंत सिर्फ एक के खून से ही हो सकता है। तभी अरुण ने खुद को जमीन पर गिरा लिया और बोला, अगर मेरी मौत से मेरे दोस्त बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जमीन फट गई और उसे निगल गई। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। अगले ही पल दरवाजा खुला। हवेली अब शांत थी। राहुल, पायल और सीमा बाहर आ गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली फिर से बंद हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस रात राहुल के सपने में वही आत्मा आई और बोली, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ,